अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की, जहां पर इस साल के विधानसभा इलेक्शन को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उसी को लेकर कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जी हां, इस बार के विधानसभा चुनाव में की तारीखों का ऐलान जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे सभी पार्टियों में बड़ी हलचल होती हुई देखने को मिल रही है। और अब इस चुनावी दंगल में हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगी हुई है। इस चुनाव में किस तरह से यहाँ पर लोग अपना थर्ड विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुख्य बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार तो कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी आरजेडी तो कभी कांग्रेस को लोगों ने यहाँ पर अपने कीमती वोटों से नवाजा, लेकिन अब यहाँ पर आवाम अपना थर्ड विकल्प ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब यहाँ पर सभी राजनीतियों के लिए और सभी गठबंधनों के लिए यहाँ की राह आसान नहीं है। जी हाँ, इस मर्तबा के चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर जिस तरह से लोगों में एक नाराज़गी देखने को मिल रही है, वो ये जता रही है कि इस मर्तबा बिहार के अंदर थर्ड विकल्प की जो अंशा लोगों में देखने को मिल रही है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आज जिस तरह से एनडीए इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से अनबंद नज़र आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि इन पार्टियों के बीच अब बड़ा घमासान मचने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से एक तरफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले उनको गठबंधन में शामिल करने की बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उनको नज़रअंदाज किया, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर अपनी तीसरा जो मोर्चा है उसको बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी के साथ यहाँ पर तीसरा गठबंधन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, तो यहाँ पर उनको लेकर सीटों में अनबन देखने को मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, वो अब यहाँ पर उनके बीच में भी थोड़ी बहुत नोक-झोंक देखने को सीटों के बंटवारे को लेकर देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब यहाँ पर आवाम के दरमियान में आकर अपनी बुलंदियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आवाम को ये बताने में जुट चुके हैं कि इस मर्तबा के विधानसभा चुनाव में आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को मजबूत बनाएं, और आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आने वाले आपकी शनाख्त के लिए मजलिस को वोट देकर मजलिस को कामयाब बनाने की कोशिश करें। ये कहना है अख्तर उल ईमान साहब का, और लगातार आवाम में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की मोहब्बत देखने को मिल रही है। इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा के चुनावी दंगल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी यहाँ पर बड़े पैमाने पर कामयाबी दर्ज करेगी। तो आप सब मिलकर हमारे इस चैनल पर बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।